आज हम पढ़ने वाले हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है? इन वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इंस्टेड ऑफ एयर वेपर जैसे NH3 अमोनियम कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड are used to working up fluids. The vapor refrigeration systems work on a cycle reverse of that has been used for a steam power plant. In this system, a pump of steam power plant is replaced by a throttle valve, boiler is replaced by the refrigerator, and the turbine is replaced by a compression. In these systems, heat from register is carried in the form of latent heat of refrigerator. These systems are much more efficient than the air temperature refrigeration system. वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है उसमें एयर और वेपर के बारे में जानते हैं, जैसे कि इसमें अमोनियम NH3 कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, इसमें जो फ्लूइड का यूज होता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है मेन रिवर्स साइकिल पर ये काम करता है, जो कि स्टीम पावर प्लांट में इसका यूज होता है। इसका मेन ये जो सिस्टम होता है ये स्टीम पावर प्लांट में इसमें थ्रोटल वाल्व से शुरुआत होती है और इसके द्वारा वो रेफ्रिजरेशन को कंप्लीट करता है, उसको लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करता है, वेपर को फिर लिक्विड में कन्वर्ट करता है। इस तरीके से वो रिवर्स साइकिल से ये काम करता है वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वेपर कंप्रेशन सिस्टम, दूसरा होता है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। दो तरीके से होता है, एक कंप्रेशन सिस्टम होता है वेपर और एक होता है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। सबसे पहले हम जानते हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम के बारे में। वेपर कंप्रेशन सिस्टम, इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट वेपर इज सक्ड इनटू अ कंप्रेसर एंड इज कंप्रेस्ड एडिशन adding the energy in the form of work to increase in thermal level above atmosphere. वेपर कंप्रेशन सिस्टम में इसमें क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट वेपर होता है वो उसको अपनी तरफ खींचता है कंप्रेसर के द्वारा और ये कंप्रेस करके ये क्या करता है, जो वर्क डन है उसको इंक्रीज करता है थर्मल लेवल के द्वारा। जैसे कि ये देखिए कि ये इसका डायग्राम बना हुआ है वेपर कंप्रेशन सिस्टम में। वेपर कंप्रेशन सिस्टम में क्या होता है कि एक्सपेंशन वाल्व जो होती है, एक्सपेंशन वाल्व में दो चीज़ अटैचमेंट होता है, एक हाई प्रेशर और एक लो प्रेशर। ये हाई प्रेशर पे भी काम करता है, लो प्रेशर पे भी काम कर सकता है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं हाई प्रेशर वेपर कंप्रेशन सिस्टम और लो प्रेशर कंप्रेशन सिस्टम। थ्रोटल वाल्व के द्वारा यहाँ से जो होगा वो वेपर को कन्वर्ट करेगा लिक्विड प्लस वेपर को, और ये कंडेंसर को जो रहता है कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेसर के प्रेशर के द्वारा ये कन्वर्ट करता है, फिर एवोपोरेटर में जाएगा। इस तरीके से ये कंटिन्यू प्रोसेस होती रहती है। ये होता है वेपर कंप्रेसर सिस्टम। इस वेपर कंप्रेसर सिस्टम में क्या होता है कि जो वेपर होता है वो उसको सक्ड करता है, खींचता है अपनी तरफ, उसके बाद ये कन्वर्ट करता है कंप्रेसर के द्वारा। जो कंप्रेसर होता है उसको प्रेशर के द्वारा एक प्रेशर जनरेट करता है जिसके द्वारा वो कन्वर्ट करता है। ये उसको हम बोलते हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम। फिर नेक्स्ट होता है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में क्या होता है कि इन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट विच हैज हाई affinity to dissolve the water such as NH3 is taken. This liquid is then heated externally to generate vapors and its temperature is increased above atmospheric temperature. अब इसमें जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है इसमें जो यूज होता है फ्लूइड वो कौन सा होता है, NH3 मतलब अमोनियम। और ये क्या करता है, उस जो टेम्परेचर होता है हाई प्रेशर टेम्परेचर होता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। उसको हम बोलते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, इसमें वेपर को एब्जॉर्ब करता है। इसमें क्या चीज़ें होती है, एक होता है वेपर जनरेटर, ये एवोपोरेटर, और ये हाई प्रेशर के लिए होता है, और यहाँ होता है एवोपोरेटर, ये थ्रोटल वाल्व, और ये एब्जॉर्बर होता है। यहाँ पर एक एब्जॉर्बर लगा होता है। अब इसमें जो जैसे ये थ्रोटल वाल्व है, थ्रोटल वाल्व से जो भी लिक्विड आएगा उसको एवोपोरेटर के द्वारा ये वेपर में कन्वर्ट करता है, और वेपर के द्वारा ये एब्जॉर्ब करके जो कि जैसे अमोनियम सॉल्यूशन को मिला करके ये क्या करता है, वेपर जनरेट को कंप्लीट करके यहाँ से हाई प्रेशर के द्वारा कन्वर्ट करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो काम करता है इस पर एक पहला हीट सोर्स Q1 और इसका जो टेम्परेचर है T1।
वेपर जनरेटर करेगा और यहाँ से क्या होता है अमोनियम वेपर में कन्वर्ट NH3 वेपर लेंगे और ये हाई प्रेशर के द्वारा यहाँ जाएगा T2 और Q2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर सेकंड टेम्परेचर और सेकंड हीट में, और ये लिक्विड में कन्वर्ट करता है अमोनियम NH3 को, और ये थ्रोटल वाल्व के द्वारा एवोपरेटर में आएगा जो कि Q3 और T3 में कन्वर्ट होता है, और फिर ये एब्जॉर्बर के द्वारा एक सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, और इसी को ये कंप्लीट करता रहता है। इसको हम बोलते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में क्या होता है, वेपर जनरेटर, थ्रोटल वाल्व, एवापोरेटर, एब्जॉर्बर, ये हीट सोर्स होता है। तो यहाँ पर Q1 T1, Q2 T2, Q3 T3 इस तरीके से कन्वर्ट कंप्लीट करता रहता है और ये रिवर्स साइकिल में काम करता है। ये बोलते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। इसमें एक एब्जॉर्बर लगा होता है जो कि ये एब्जॉर्ब कर करके इसको कंप्लीट करता है, तो इसको बोलते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो ये जो डायग्राम है ये वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का डायग्राम है, और ये जो है डायग्राम ये है वेपर कंप्रेशन सिस्टम का डायग्राम। वेपर कंप्रेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक्सपांसन वाल्व, कंडेंसर, कंप्रेसर, एवापोरेटर, इसके बेस पे काम करता है ये। इसमें बस दो चीज़ें होती हैं, एक हाई प्रेशर पर भी काम करता है और एक लो प्रेशर पे भी काम करता है। तो ये वेपर कंप्रेशन सिस्टम होता है, ये प्रेशर पे डिपेंड रहता है। और सेकंड जो होता है ये होता है एब्जॉर्बर, इस पर काम करता है, तो इसको हम बोलते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में क्या होता है, वेपर जनरेटर और ये होता है इसमें एवापोरेटर रहता है जो कि टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है, ये भी एवापोरेटर है और ये भी एवापोरेटर है। तो ये यहाँ पर Q1 T1 और ये Q2 T2 और यहाँ पर Q3 T3 है। ये थ्रोटल वाल्व है और ये एब्जॉर्बर लगा हुआ है, और यहाँ पर NH3 सॉल्यूशन है जो कि एक पंप के द्वारा कंप्रेसर के द्वारा इसको प्रेशर देता है। ये होता है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम।